तो आप लोगों का जो जम्मू कश्मीर का जो एग्ज़ाम लिख रहे होंगे, तो मेनली इट इज़ मैप वर्क। पहले जब तक मैप क्लियर नहीं होगा तब तक फाउंडेशन पार्ट तो होगा ही नहीं। तो मैप बनाना है। मैप थोड़ा सा टेक्निकल है जम्मू कश्मीर का, क्योंकि हम लोग जो बाउंड्री दिखाते हैं और एक्चुअल जो दिखता है दोनों में थोड़ा सा अंतर दिख जाता है। तो हमें लिखना पड़ेगा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, एरिया कंट्रोल्ड बाय चाइना, ऐसा लिखना पड़ेगा। सियाचिन ग्लेशियर दिखा रहे हैं तो आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ऐसे पॉइंट लिखने पड़ेंगे। 3 पार्ट में बनता है। एक लद्दाख रीजन जो बहुत बड़ा है, उसका जम्मू रीजन जो उससे थोड़ा छोटा है, और कश्मीर रीजन उससे थोड़ा छोटा है। तो करीब करीब मोर देन 55% एरिया तो अकेले लद्दाख ले जाता है। लेकिन लद्दाख रीजन में पॉपुलेशन जो है 4-5 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर 4 से 5 ही लोग रहते हैं। और जम्मू रीजन में, कश्मीर रीजन में 450 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में। 1 स्क्वायर किलोमीटर मतलब इतना डेंस, जितना डेंस ये हाजीपुर यहाँ पर हुआ उतना डेंस है। और वहाँ पर जो है एक पूरा इतना बड़ा एरिया में 4 लोग रह रहे हैं। और आपका जो जम्मू रीजन है वो जस्ट हाफ डेंस है। तो एक तो ये देखना होगा कि फिर लद्दाख रीजन में जो रिवर्स हैं, वो रिवर्स इंडस तो मेन लद्दाख रीजन से निकल जाता है, तो आपको वहाँ देखना होगा। तो इकोनॉमी वहाँ का जो है वो याक है, पश्मीना है, बकरी है, यही सब ज़्यादातर तो इधर वही है, टूरिज्म है। जम्मू तो एज गुड एज प्लेन, ऑलमोस्ट 3 पार्ट में जम्मू हो जाता है। नहीं तो एक तो बिल्कुल प्लेन, एक थोड़ा शिवालिक और थोड़ा पीर पंजाल, थोड़ा सा लेशर हिमालय। कश्मीर जो है वैली हो जाता है, और वैली से पानी निकलने का रास्ता नहीं दिखता है। तो थोड़ा टोपोग्राफी अगर नहीं देखिएगा तो जम्मू का पूरा सिचुएशन समझ में नहीं आएगा। फिर पॉपुलेशन वाइज देखना होगा, तो कश्मीर मुस्लिम डोमिनेटेड, जम्मू 80% हिंदू। फिर डिलिमिटेशन के बाद जो 90 को बांटा गया है, तो कश्मीर में ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर। तो कुल मिला जुला के जब 3 स्टेट में बांट के और उसके टोपोग्राफी को देखिएगा, फिर उसके अंदर का टाउन देखिएगा कि भाई वैष्णो देवी कहाँ है, पत्नी टॉप कहाँ है, अनंतनाग किधर है, निशात बाग किधर है, तब जाके आपको पूरा जम्मू का आइडिया होगा, जम्मू कश्मीर का। तो बेसिक वर्क तो करना होगा मैप वर्क, तब जाके आप पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर का। तो पहला काम क्या है? पहला काम है मैप वर्क। कम से कम 10-12 मैप बना लीजिए आप, एक बाउंड्री। अब आपको देखना होगा कि जम्मू में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट भी नाम याद रह जाएगा तो आपको पता लगेगा कौन सा एरिया है। कश्मीर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, और इसमें तो बहुत कमी है लद्दाख में। पॉलिटी देखना होगा कि इलेक्शन जो 2024 का हुआ उसके बाद कैसे सिस्टम हुआ है। कल्चर के पर्सपेक्टिव से थोड़ा देख लीजिएगा, हिस्टोरिकल देखिए, तो फिर इजी हो जाएगा। अगर मैप वर्क नहीं कीजिएगा, मैं आज भी अपना एक वीडियो अपलोड किया हूँ इंस्टा पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे, उसमें यही बोला हूँ कि हमसे बच्चे पूछते हैं कि सर जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज के लिए क्या करना शुरू ठीक होगा। तो पहले मैप बनाओ, पहला काम है मैप। ABCD वही है जनरल स्टडीज का, जनरल नॉलेज का मैप। कि आपको इंडिया का मैप जल्दी जल्दी बनाइए 35 सेकंड में, तुरंत उसके अंदर में स्टेट बन जाने चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर खींचिए, कौन कौन सा स्टेट की बाउंड्री से गुजर जाएगा। पटना से लाइन खींचिए, कहाँ कहाँ पहुँच जाएगा। इलाहाबाद से लाइन खींचिए, कहाँ पहुँच जाएंगे। दिल्ली से लाइन खींचिए, कहाँ पहुँच जाएंगे, है कि नहीं। तो ये बॉम्बे से लाइन खींचिए, कौन कौन सा स्टेट पड़ जाएगा। फिर आप नीचे आइए, नीचे में देख लीजिए कि बॉम्बे से हम सीधा लाइन खींचते कहाँ जाएंगे। अहमदाबाद से लाइन खींचते हैं, त्रिवेंद्रम के पास से कहाँ से निकल जाएंगे।
तो आपको एक ग्रिड बना लेना पड़ेगा। पूरा ग्रिड बना के आप जब मैप बनाइएगा इंडिया का बहुत तरीके से, फिर आपको रिवर्स बनाने पड़ेंगे उस मैप में, फिर उसमें माउंटेन्स बनाने पड़ेंगे, प्लेन बनाना पड़ेगा, फिर मिट्टी का एक बनाना पड़ेगा कि कहाँ पर एलुवियल सॉइल है, कहाँ पर लैटेराइट सॉइल है, कहाँ रेड सॉइल है। ये सब मैप तो आपको एकदम हाथ में एकदम जैसे कि नहीं होता है कि जानते ही जानते हैं, उसमें तो कोई शक शुबा है ही नहीं। तब जाके जीएस का आधार बनता है। तो मैप तो कोई लैंग्वेज है नहीं, ना हिंदी है ना इंग्लिश है, ये तो मैप तो पूरा का पूरा आपका टोपोग्राफी है। तो उसको तो आपको करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वर्क जम्मू कश्मीर या कोई भी जगह हम पढ़ाएं व्यूज और न्यूज में, तो पहला काम क्या करना है? मैप करना है। मैप अच्छे से बना लीजिए। तो जम्मू कश्मीर का मैप बनेगा तब आपको ज्योग्राफी पढ़ने समझने में आसान हो जाएगा। ज्योग्राफी समझ लीजिएगा, फिर पॉलिटी तो थोड़ा है कि भाई जो है डेवलपमेंट हुआ है वो रिसेंट डेवलपमेंट है। अब उसमें क्या है, 370 है, 35A है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, यही है 2019 का 5 सितंबर को जो आया। इसके बाद क्या करना है? फिर आपको हिस्ट्री है। हिस्ट्री तो एक बार पढ़िएगा तो कहीं भी काम में आएगा आपको। तब कल्चर समझ में आएगा कि डोगरा कल्चर कहाँ का कल्चर है, तो जम्मू का है। हिंदू रूलर्स है, राजा रहे हैं, राजा थे तो पैटर्न हो जाएंगे, कुछ टेम्पल बनवाएंगे, कुछ पेंटिंग का पैटर्न होंगे। तो जम्मू में तो हिंदू राजा, तो जम्मू इम्पोर्टेंट है, ब्रिटिश लिंकेज है, तो राजा वही बनेंगे। तो ये जो है आपको, लेकिन कश्मीर में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लीडरशिप कहाँ ज़्यादा डेवलप होगा, नेता कहाँ बनेंगे? कश्मीर में, पॉपुलेशन तो वहीं पर है, तो कश्मीर में। तो इसीलिए वहाँ पर, और कश्मीर कहाँ है? तो पाकिस्तान से एकदम सटा हुआ है, वो भी कौन सा, अफगानिस्तान एरिया से भी सटा हुआ है। तो लश्कर तौबा, जैश ए मोहम्मद, ये सब कहाँ पहुँचेगा? कश्मीर में पहुँचेगा। तो वहाँ पर कश्मीर से जो है आतंकवादी शुरू हुआ। कश्मीर क्या वैली है, थोड़ा खूबसूरत है, टूरिज्म का सेंटर है, तो लोग वहीं जाते हैं ज़्यादा। तो कुल विजुलाइज कर लीजिएगा तो जम्मू कश्मीर आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन एक आता है वहाँ से, जम्मू कश्मीर से। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं फिर वही बात होगी। फिर पहला लाइन क्या होगा, हम शुरू करने जा रहे हैं इंडिया का मैप मान लिया बना रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पर मैप बना रहे हैं, ये आपका एरिया है, तो हम कहाँ बना रहे हैं? यहाँ से ये एरिया को हम दिखा रहे हैं। कौन एरिया को? ये एरिया, इस एरिया को दिखा रहे हैं। ये क्या है? वेस्टर्न घाट है। क्या है? वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट हम दिखा रहे, तो वेस्टर्न घाट तो मैप बनाना ही होगा तुरंत। जब वेस्टर्न घाट का मैप बनाएंगे तो हमको देखिएगा कि घाट है कितना एरिया का, कौन कौन सा स्टेट में जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कौन स्टेट का बाउंड्री, कौन स्टेट का एरिया आता है वेस्टर्न घाट में। यहाँ दिख रहा है ना कि भाई गुजरात भी थोड़ा दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे दिखेगा, गुजरात भी दिख रहा है। फिर आपको इसके नीचे में जो है सो गोवा भी थोड़ा दिख रहा है, फिर महाराष्ट्र भी दिख रहा है, फिर कर्नाटक दिख रहा है, फिर ये केरल दिख रहा है, और थोड़ा तमिलनाडु दिख रहा है। यही दिख रहा है, इतने स्टेट तो दिख रहे हैं यहाँ पर। तो मैप बनाना पड़ेगा। अब मैप बना के आपको मार्क करना होगा कि सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया कौन है, तो भाई कर्नाटक होगा, फिर महाराष्ट्र होगा। तो ये आपको मार्क करना पड़ेगा। तो पहले तो मैप बनाना ही पड़ेगा, बिना मैप बनाए आप एग्जाम तो निकाल ही नहीं पाओगे। अगर मैप बनाने का शौक नहीं है तो सही मैं बता रहा हूँ, आप छोड़ दो एग्जाम लिखना, एकदम जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है इतना तकलीफ लेके हर साल फेल होके फ्रस्ट्रेशन पैदा करने का। मैं तो अपने इलाके में बहुत लोग मिलने आते हैं, तब बोलते छोड़ दो इसको, बेकार का काम क्यों करवा रहे हो, ये बच्चा जो है इसे पूरा मिसगाइडेड है। भाई अनपढ़ को आप पढ़ा सकते हो, मिसगाइडेड को पढ़ा पाओगे? कभी नहीं पढ़ा पाओगे। जो अपना रास्ता ही पूरा भटक के यूट्यूब में घुस रहा है, वो सब कुछ अब बोल हम यूट्यूब में पढ़ लिए, हम यूट्यूब में पढ़ लिए। दूसरा बोलता मेरा बच्चा तो बड़ा तेज है। जैसे साधारण से एग्जाम्पल बता रहे हैं,
सबसे बड़ा डोल्ट कौन पैदा होगा दुनिया में? मान लिया कि 2 महीना का बच्चा है, उसको खाली मोबाइल में खेलेगा, वो बच्चा पागल बनेगा, वो जाएगा पागल खाना पक्का। कोई लिख लिख के रख लो, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर बच्चे ने अपने स्क्रीन टाइम 10 घंटा से ज़्यादा बढ़ा लिया तो जाएगा पागल खाना वो। तो उसका तो कोई उपाय ही नहीं है। कोई उपाय है उसका? कोई उपाय नहीं है। जो नॉर्मल रहेगा उस पर ना आप काम कर सकते हो। होता क्या, हम लोग बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं। हम लोग बोलते मेरा बेटा तो मोबाइल में तुरंत नाम चुन के फोन कर देता है, पर डैडी का तो फोन नंबर का अल्फाबेट याद है। अरे इट इज वेरी इजी। ये तेज वाला लक्षण नहीं है, वो तो एकदम सिंबल देख के वही वाला यूट्यूब में दिखा लेता है, वहीं पहुंच जाता है। ये डोल्ट बना रहे हो बच्चे को। बच्चा को मोबाइल में अगर घुसा दिया तो तुमने बर्बाद कर दिया। तो वही बात हम बोल रहे हैं कि आपने जो है सो एजुकेशन में बहुत लोग आते हैं, यूट्यूब में बहुत कर लिया, एकदम बढ़िया बढ़िया, एकदम हैंड राइटिंग क्या गजब का, नोट्स बहुत बढ़िया बना हुआ है। हम बोलते इसका पढ़ाई छोड़वाओ, क्योंकि नहीं निकाल पाएगा ये, इसके माइंड में घुस चुका है। इसके लिए एग्जाम नहीं है। एग्जाम उसके लिए जो जेन्युइन है, जो एकदम पहले क्या करेगा, आते ही वो पेज पलटेगा, मैप बनाएगा, मैप बना के समझेगा, मैप नहीं होगा तो एटलस का हेल्प लेगा, फिर उससे मैप बनाएगा, पहले कंसेप्ट समझेगा, फिर जाके उसको लिखेगा, पढ़ेगा, पेन फंसाएगा हाथ में, कॉपी पे लिखेगा कि हमने क्या पढ़ा, ये लाइन पढ़ा। जैसे कि अभी मान लिया कि जो आदमी पढ़ने वाला होगा तो क्या करेगा, बड़ा सिंपल सा काम करेगा, ये वाला लाइन है वेस्टर्न घाट, जैसे वर्ड आया दिमाग में उसका आएगा, वो अच्छा ये वाला एरिया की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न घाट। फंक्शन एज क्लाइमेटिक रेगुलेटर, तो यहाँ से क्या आ रहा है, मानसून आ रहा है ना, तो पानी का तो फ्लो इधर से ही है, वेस्टर्न घाट। एंड वाटर टावर, पानी आ रहा है, पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुला बन गया। उसके माइंड में पिक्चर मैप बनेगा, वो झट से एक पेज बना लेगा, उसे रिवीजन करने का टाइम में यहाँ पढ़ने भी नहीं जाएगा, वहीं देख लेगा वेस्टर्न घाट, क्लाइमेटिक, वाटर टावर, पेनिनसुलर इंडिया, 3 वर्ड याद आ गया। एक्सप्लेन ऑन द इंडियन मानसून, इसका मतलब है कि कैसे मानसून आता है। ड्रेनेज सिस्टम, अब नदी बना लेगा तुरंत, ये नदी, ये नदी, ये नदी, कैसे जा रहा है नदी, कावेरी किधर से निकला, कहाँ से गया, उसके दिमाग में तुरंत आएगा। ड्रेनेज सिस्टम। बायोडाइवर्सिटी, मतलब इसके अंदर में काफ़ी सारे, कहाँ का बायोडाइवर्सिटी, सब में जो है पूरा का पूरा ग्रीनरी है कि नहीं, मतलब कौन तरह के एनिमल्स होंगे, वो दिमाग में उसको घुसेगा तुरंत कि अच्छा यहाँ पर जो है सो लाइन फेस्ट मैकॉक होगा, लंगूर होगा, तो इस तरह के नीलगिरी थार होगा, ये तरह का एनिमल दिमाग में तुरंत आएगा उसको। रीजनल इकोनॉमी, अब यहाँ की इकोनॉमी जो है किस तरीके से डिपेंड करता है, किस तरह का फॉरेस्ट होगा, किस तरह का ग्रासलैंड होगा, ये उसके दिमाग में आएगा। एग्जामिन द क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग दिस फंक्शंस, तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उसके 2-3 मैप बन चुके होंगे। समझ रहे हो ना, यही तरीका है पढ़ने का, न कि यूट्यूब में अच्छा वो लेक्चर बड़ा बढ़िया पढ़ाता होगा, तुम कभी जिंदगी में ना निकालोगे। जहां तुमने यूट्यूब पे लेक्चर खोजना शुरू किया तहां तुम हो गए बर्बाद। अब तुमको कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि तुम पढ़ गए। नहीं होता है कि एक राजकुमारी थी, वो जंगल में गई, राक्षस के चंगुल में फंस गया, तो क्या फंस गया वो बच्चा, यूट्यूब के चंगुल में फंस गया। मॉडर्न राक्षस नहीं, तो बाद में कोई राजा आता है, उसको राजकुमार आता है, उसको बचाता है, बड़ी मुश्किल होती है, बेचारा राजकुमार मरते मरते किसी तरह बचा लेता है उसको। तो लेकिन वो क्या है, राजकुमारी को राक्षस के चंगुल में फंसी हुई है, उसका तो कोई उपाय ही नहीं है। और राक्षस क्या करता है, उसको सोना का पलंग बना दिया है, और उसके चारों बगल जो है एकदम बढ़िया बढ़िया खाना पीना रख रहा है। लो भैया अब तुम और बेकार और फंस गए। समझ गए ना, तो ये नहीं जाना है आपको। क्या करना है, सीधे एग्जाम क्वेश्चन पढ़ो, मैप बनाओ, समझो, पेन फंसेगा तभी ना मैप बनेगा। कीवर्ड लिखते जाओ,
लिख के पूरा पढ़ लो। क्या भाई कीवर्ड है यहाँ पर? पेनिनसुलर इंडिया बन गया, पेनिनसुलर इंडिया बना ना। ओरोग्राफिक बैरियर, अब क्या हो रहा है? ओरोग्राफिक बैरियर का मतलब हो गया कि ऐसे जो मैप बना तो यहाँ पर कुछ दूर के बाद ये माउंटेन एरिया थोड़ा सा शुरू होता है, मतलब यहाँ पर जो है माउंटेन से टकरा के ही बारिश होती है, रेनफॉल वही हो जाएगा। अभी ये नहीं कि एकदम समुद्र के किनारे ही पहाड़ है, थोड़ा हट के है। तो क्या होता है, वहीं पर टकरा के बारिश होती है, इसलिए ना बॉम्बे में इतना बारिश होता है, यही कारण है। ओरोग्राफिक बैरियर, साउथ वेस्ट मानसून बन ही रहा है, साउथ वेस्ट मानसून। रीजनल क्लाइमेट रेगुलेशन, यहाँ के क्लाइमेट को चेंज कर देता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जो कितनी बारिश होती है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है। फिर इसके बाद क्या है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, फॉरेस्ट होगा तो कार्बन पर होगा, वाटर शेड होगा, सब जुड़ रहा है, वाटर शेड होगा, ग्राउंड वाटर होगा। तो बिल्कुल सिस्टम क्लियर है। अगर स्टूडेंट है, पेज लिखा खुला, किताब खुला तो पेन भी हाथ में आया, पेन हाथ में आया तो मैप बना, मैप बना, कीवर्ड लिखाया। फिर वर्ड अगर हिंदी में पढ़ोगे तो हिंदी वर्ड होगा, इंग्लिश में पढ़ोगे तो इंग्लिश वर्ड होगा। यहाँ पर वर्ब है ही क्या? अब हिंदी में लिखोगे तो तापमान लिखोगे, और इंग्लिश में लिखोगे तो टेम्परेचर लिखोगे, यही ना है भाई। तो टेम्परेचर हिंदी है कि इंग्लिश है? हमको लगता है हिंदी है, क्योंकि इस्तेमाल में हिंदी करते हैं क्या। तो अंग्रेजी को क्यों इतना बड़ा परेशानी का मुद्दा बनाए हुए हो भाई? तुम किसी का नाम हिंदी में लिखो तब हिंदी हो गया, जो भी नाम लिखना है। अमृतांशु लिखो तो लिखो कि अमृतांशु, तब हो गया हिंदी, अ करके लिखो, ये करके लिखो तो इंग्लिश हो गया। तो देयर इज नो डिफरेंस। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि वही होता है, माइंड सेट बना हुआ है, माइंड के अंदर घुसा हुआ है वो, क्योंकि 15-16 साल, 20 साल, 25 साल से माइंड में घुसा हुआ है वो, तो कैसे जाएगा वो तो इतना आसानी से जाएगा नहीं। तो ये आपको जैसे ही आप करते जाओगे बड़ा इजी है, आप इसमें पढ़ोगे, ये वर्ड इसमें पढ़ोगे तो आप इसी में लिखोगे, वो वर्ड हिंदी में पढ़ोगे तो हिंदी में लिखोगे। समझे ना प्रिया, यही है कहानी। हम इसी में पढ़ेंगे तो इसमें लिखेंगे, उसमें पढ़ेंगे तो इसमें लिखेंगे, जिसमें पढ़ोगे वही ना लिखोगे। सही बात है कि नहीं? अब मान ले कि इंग्लिश मीडियम वाले को हिंदी का किताब दे दोगे तो उसको बड़ी परेशानी होगी लिखने में हिंदी में, समझ रहे? जो जिसमें पढ़ता है वही लिखता है, इट इज सो इजी। सिमिलर वे यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाई द डिक्लेरेशन ऑफ वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, ईएसए। क्या वर्ड है कि वेस्टर्न घाट का इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया को अनरिजॉल्व रह गया। क्या कारण है कि इस पर ज्यादा रिजोल्यूशन नहीं निकल पाया? क्योंकि थोड़ा सा कहीं अंतर से काफी बड़ा अंतर आ जाता है। कुछ एरिया बहुत क्लाइमेट का सेंसिटिव एरिया है, इस कारण से होता है। तो एक इकोलॉजिकल सिक्योरिटी और डेवलपमेंट कि डिसेंट्रलाइज्ड और ग्राम सभा बेस्ड करना चाहिए। यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड और थोड़ा टेक्नोलॉजी की बात के साइंटिस्ट है। स्ट्रिक्ट है गाडगिल का, सेंसिटिव जोन की बात कर रहा है। ये थोड़ा मॉडरेट है कस्तूरीरंगम। तो इकोलॉजी फर्स्ट, बॉटम अप कोऑर्डिनेशन कि नीचे ग्राम सभा को लाइए, ये बैलेंस की बात कर रहा है। तो करेंट जो आपका इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, ये हम लोग कस्तूरीरंगम कमेटी पर ज़्यादा काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? कस्तूरीरंगम कमेटी पर ज़्यादा काम करते हैं। क्वेश्चन आएगा यही छोटा सा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कि आपका गाडगिल और कस्तूरीरंगम में क्या डिफरेंस है। वेस्टर्न घाट में लैंडस्लाइड बहुत होता है, मतलब पहाड़ है। जाओगे कभी आप कोंकण रेलवे में तो रतलाम वगैरह स्टेशन से आगे बढ़ोगे तो देखोगे पूरे पहाड़ के ऊपर में जाली लगाया हुआ है, ताकि ऊपर से लैंडस्लाइड होके रेलवे लाइन पे ना आ जाए, पूरा जाली लगा हुआ। तो पूरा एरिया में ही ऐसा है, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु। ये 2024 में वेनाड है ना, कहाँ है? केरला में। इसमें जो है सो दिखा भी ऐसा। तो क्या है भाई, एकाएक रेनफॉल हो जाता है, शॉर्ट ड्यूरेशन। रॉक जो है वेदर्ड है, स्टीप स्लोप है,
डिफोरेस्टेशन कर दिया लोगों ने, क्वेरिंग हो रहा है, माइनिंग कर रहे हैं, रोड कटिंग हो रहा है, ड्रेनेज चैनल हो रहा है, तो नेचुरल हजार्ड्स है। क्लियर है? क्लाइमेट चेंज, यहाँ वेस्टर्न घाट एक्ट एज ओरोग्राफिक बैरियर, ये पेनिनसुला है और माउंटेन जो है यहाँ पर है ऐसे, है ना। तो साउथ वेस्ट मानसून जाता है वेस्टर्न स्लोप पर और रेनफॉल कर देता है। दक्कन प्लेट्यू उसके रैन शेडो एरिया में है तो वहाँ बारिश कम होता है, लेकिन इस साइड में बारिश ज़्यादा हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया इज वाटर टावर, वहाँ जो की वर्ड है उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, 3 नदी तो सीधे इम्पोर्टेंट है। आपको पूरे के पूरे नदियों का ओरोग्राफी बनाना पड़ेगा, मैप वर्क करना पड़ेगा कि गोदावरी कहाँ से निकली, कितने स्टेट पार कर गई, कावेरी कहाँ से निकली, कितने स्टेट पार कर गई, कृष्णा बीच में कहाँ से निकली, कितने स्टेट पार की। फिर देखेंगे तुंगभद्रा जो है वो कहाँ पर जाके मिली, भीमा रिवर, पेरियार रिवर, भारतपुजा मतलब यहाँ पर केरला में, श्रावती वाटरफॉल जहाँ पर है, नेत्रावती और जुआरी रिवर, मतलब कि आपको कहाँ पर, जुआरी रिवर गोवा में है ना। तो ये सभी जो है आपको रिवर को दिखाना पड़ेगा, ये आपको मैप वर्क कराने को बोला जा सकता है कि आप मैप में इन सभी रिवर का कोर्स और स्टेट बाउंड्री दिखाइए, जरूरी है करना, है कि नहीं। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा मैप वर्क का, ये अभी भी लिख लीजिए, क्वेश्चन आप करना है। अगर किसी कारण से छूट जाए तो क्वेश्चन हम बाद में भी जुड़वा लेंगे कि आपको जितने भी रिवर्स हैं वो रिवर, ये कितने रिवर है, 3 3 6 3 9 1 10, ये 10 रिवर के नाम और इसका स्टेट के बाउंड्री के साथ कि कैसे जा रहा है। तो फॉरेस्ट लॉस तो हो ही रहा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हॉट स्पॉट। वेस्टर्न घाट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट श्रीलंका बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, लिख लीजिए आप इसको, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, भीमा, पेरियार, भारतपुजा, श्रावती, नेत्रावती, मंदोवी। अब यहाँ पर आपको तो मिल ही जाएगा, देख लीजिएगा, यहाँ से मैप वर्क करना है। हॉट स्पॉट है, वेयर इंस्क्राइब्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसको मान लिया गया। यूनेस्को प्रॉपर्टीज में 39 कंपोनेंट साइट्स की बात करता है। इंपॉर्टेंट इंडेमिक और थ्रेटेंड स्पीशीज कौन सा है, इंडेमिक स्पीशीज का मतलब क्या होता है, ऐसे जानवर जो उसी जगह के हो, इंडेमिक हो, वहीं रहते हो। तो लाइन टेल्ड मकाक है ना, क्या है, लाइन टेल्ड मकाक, नीलगिरी थार, नीलगिरी लंगूर, मालाबार सिवेट, पर्पल फ्रॉग, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, ग्रेट हॉर्नबिल और कुछ और भी है एम्फीबियंस वगैरह। ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आपको पूछा जाता है इसके बारे में, ठीक है ना, पूछा भी गया है, हर साल कुछ ना कुछ यहाँ से आता है या नदियों से आता है। तो 2026 में कुछ स्पीशीज आ गए लाइकेंस, कुछ लाइकेंस भी मिले, किस फैमिली के, एलोग्राफा फैमिली के, वो भी वहाँ मिल गया लाइकेंस। तो कौन कौन सी एंडेमिक स्पीशीज है ये देख लीजिए, शोला फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल माउंटेन एवरग्रीन फॉरेस्ट कॉल्ड शोला फॉरेस्ट, एकदम क्या है, ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, माउंटेन है, माउंटेन का है, एवरग्रीन है, इसको क्या कहते हैं, शोला फॉरेस्ट। ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है वेस्टर्न घाट का, उस पर ग्रासलैंड है। तो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम क्या हुआ, वहाँ टी का प्लांटेशन नॉर्मल था, लेकिन इकोलिप्टस से बना दिए, कुछ अलग स्पीशीज लगा दिए, टूरिज्म बना दिए, इन सब कारणों से यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। शोला फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल स्पॉन्जेज है, मॉनसून वाटर को लेता है, इसको अगर आप खत्म कीजिएगा तो वेस्टर्न घाट पूरा अनस्टेबल हो जाएगा। माइनिंग एंड क्वेरिंग, गोवा में, कर्नाटका में,
महाराष्ट्र में कोयला का, आयरन का माइनिंग जो है ये परेशान कर रहा है, क्वेरिंग है, उसके कारण से इकोलॉजिकल फ्रेगमेंटेशन, रोड रेलवे लाइन्स, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है। तो उनको क्या चाहिए भाई, मान लिया कि आपने इधर एक जंगल है, ये जंगल है, और इधर एक जंगल है, और बीच में आपने जो है सो रोड बना दिया, रोड पार कर दिया। अब यहाँ पर एक एलिफेंट है, या यहाँ पर एक टाइगर है, और यहाँ एक टाइगर है, यहाँ एलिफेंट है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है। अब इन दोनों का मीटिंग कैसे होगा? अब इतना ऊंचा रोड है, पार करने जाएगा, एक्सीडेंट भी हो सकता है, उसको डर भी लगेगा कि हम कैसे रोड पार करें, हाइट पर रोड है। तो क्या उपाय है? इसके बीच में, रोड के बीच में एक पैसेज दिया करो, ताकि ये इस पार से उस पार अपना रोड के नीचे नीचे चला जाएगा। क्लियर है ना? रेलवे लाइन बना रहे हो तो इसके नीचे टनल दो, खाली पानी को निकालने का टनल नहीं दो, एनिमल का भी कॉरिडोर दो, यही है ना? तो लीनियर प्रोजेक्ट डिवाइडिंग फॉरेस्ट, यही मतलब है कि बीच में से रोड निकाल दिए, अब फॉरेस्ट दो पार्ट में बट गया, मेल इधर रह गया, फीमेल उधर रह गई, अब पॉपुलेशन कहाँ से बढ़ेगा? वाइल्ड लाइफ मोटिलिटी, अब रोड पे जा रहे हैं, मर जाएगा वो। डिसरप्शन ऑफ एलिफेंट मूवमेंट, अब एलिफेंट जो है तो ग्रुप में चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। स्पॉइल डिस्पोजल फ्रॉम टनलिंग एंड रोड कंस्ट्रक्शन, हिल कटिंग, उसके कारण अब हिल काट के रेलवे लाइन बना रहे हैं तो लैंडस्लाइड होगा ही होगा। तो इसीलिए जो है द डिबेट, इसमें जो पंप्ड स्टोरेज एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, आदमी और वाइल्ड लाइफ, अब वहाँ पर एग्रीकल्चर है, अब उसको खाना नहीं मिलेगा, फॉरेस्ट तो कट गया, तो कहाँ जाएगा? गन्ना के खेत में ही जाएगा, किसी न किसी खेत में जाएगा। तो इस कारण से जो है फ्रैगमेंटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, तो समझ गए वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर क्या है? रोड के बीच से टनल निकालना है ना। तो ये आपको है सॉल्यूशन, आपको मस्ट कंबाइन कि आप कॉरिडोर का रिस्टोरेशन कीजिए। कुछ ऐसे इन्वेजिव स्पेसीज है, पूरा 16 फॉरेस्ट को खत्म कर दे रहा है। एक लैंटेना कमरा है, ये आपको हाजीपुर में भी दिखता है, रोड किनारे एक छोटा छोटा फूल रहता है, हल्का 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 टाइप का, और पत्ता रहता है जो पत्ते में महक होती है, वो ऐसा है कि सब जगह फैल गया है लैंटेना कैमरा। और ऐसा फैल गया है कि जहां होगा कोई चीज को पैदा ही नहीं होने देता है। ये सेना, ये भी एक तरह का वीड्स है, एकेशिया है, ब्लैक वेटल, इकोलेप्टस है, ये सभी जो है नाम याद रख लीजिएगा और देख लीजिएगा फोटो, ताकि आपको याद रहे। तो इसको काट के हटाने से फायदा नहीं है, वो फिर हो जाता है, तो इसका कुछ प्रॉपर इरिडिकेशन करना पड़ेगा। टूरिज्म ठीक कीजिए भाई, मुन्नार है, वेनाड है, कुर्ग है, ऊटी है, महाबलेश्वर है, सब एरिया ऐसा जगह है जहाँ की पॉल्यूशन होगा तो आपको अनस्टेबल हो जाएगा। कम्युनिटी राइट्स एंड कन्वर्शन, कम्युनिटी को आपको देना पड़ेगा कि भाई ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को। तो ये मिला जुला के दिखता है कि 5-6 टॉपिक इसमें हो जाते हैं, जिससे कि शॉर्ट नोट्स आपको पूछा जाएगा। नहीं, वेस्टर्न घाट, ये से ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, गाडगिल वर्सेस कस्तूरी रंगम, वेनाड लैंडस्लाइड, वेस्टर्न घाट एंड दिस वन। तो अंत में वेस्टर्न घाट मस्ट बी ट्रीटेड एज ए कलेक्टर ऑफ आइसोलेटेड फॉरेस्ट बट एज ए इंटरकनेक्टेड इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब वेस्टर्न घाट पूरा एक सिस्टम है, तो इसको एनालाइज कीजिए। एक 4 क्वेश्चन मैंने वहां दे दिया है कि नहीं, यही 4 क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन 2, खासकर 2 क्वेश्चन तो दिया ही है। देखिए द मैप वेस्टर्न घाट को दिखाता है ना, मैप वर्क आप देख लीजिएगा इसको। कीवर्ड्स आपको ऊपर में मैंने दे ही दिया है कि क्या क्या आंसर में आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 मॉडल आंसर दे दिया है, अपने आंसर को मिला लीजिएगा, इससे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर दिया हुआ, मिला लीजिएगा। सिमिलर वे क्वेश्चन नंबर 3, 4 का भी कीवर्ड दिया हुआ, आंसर लिखिएगा, कीवर्ड लिखा है कि नहीं मिला लीजिएगा। बेसिक कंसेप्ट क्या है? व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट? कि आपको कौन मिलाएगा? अपदीप वो
कौन बनाएगा? पहला लाइन यही है, दूसरा लाइन मैं हूं, है ना? मिलाएगा कौन? अप दीपो भव, बी ए लाइट अनटू योर सेल्फ, अपना गुरु खुद बनो, है ना? हम आपको मेंटर पथ दिखा देंगे, और अपना गुरु किसको बनना है? खुद बनना है। तो कौन मिलाएगा? आप खुद मिलाओगे। बड़ा आसान है। एमसीक्यू CDRX करके करना है क्या? CDRX करके MCQ करोगे, खुद समझ में आ जाएगा। कॉन्फिडेंट हो तो ज़्यादा आंसर हो सही होगा। शॉर्ट आंसर टाइप तो खुद ही दिख जाएगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप सोचना ही नहीं है। लॉन्ग आंसर टाइप मॉडल दिया हुआ है, कीवर्ड दिया हुआ है, खुद से निकाल सकते हो। सब कीवर्ड कवर्ड है, नंबर आ जाएंगे। कीवर्ड कवर्ड नहीं है, नंबर कम आएंगे। तो यू योरसेल्फ कैन जज, समझ गए ना? तो यही तरीका है। तो आप बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ, लिखा भी हुआ बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ, इसमें लिखा हुआ देखना है यहाँ पर, बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। ये आपका जो है चक्रा जागृत है ना? और वाई, कान बड़ा है मतलब वाइज पर्सन है नहीं। तो अपने बनना है और आपको अपना क्वेश्चन खुद मिलाना है, मिला लीजिए। तो वेस्टर्न घाट करने से आपको क्या क्या फायदे होंगे? पहली बात, आप जब मैप बनाओगे तो नेशनल पार्क आप मार्क कर लेना। क्या करना आप? नेशनल पार्क। जितने नेशनल पार्क है, थोड़ा ज्यादा है नेशनल पार्क, बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत कंफ्यूजन करता है, लेकिन कोशिश करना, ठीक है ना? स्टेट बाउंड्री के साथ। फिर दूसरा चीज क्या करना? ट्राइब्स, कुछ ट्राइब्स होंगे इस एरिया में, उसको मार्क कर लेना। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पूछता रहता है। एनिमल एंडेमिक स्पीशीज तो देख ही लियो, तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी देख लेना। रिवर तो देख ही लोगे। कुछ माउंटेन्स के नाम है, उसके हाइट, है ना? नीलगिरी माउंटेन्स जैसे हम आते हैं, उटकमांडू है, ऊटी है, ये सब एरिया को देखते जाएंगे, तो जो माउंटेन्स के हाइट है वो देख लीजिएगा, है ना? माउंटेन्स। और मेनली कावेरी नदी का फ्लो जो है उसको जरूर देख के, और टाउन्स देखते जाइएगा। कहाँ पर? कावेरी नदी के टाउन्स, कौन कौन टाउन कावेरी के ऊपर में हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 वर्क मैप में जरूर कीजिएगा, एक नेशनल पार्क, दूसरा ट्राइब, और तीसरा माउंटेन्स, और चौथा कावेरी रिवर, ठीक है? तो ये आप जरूर कर लीजिएगा, इतना कर लीजिएगा, यू रेस्ट एश्योर्ड। हमें उम्मीद है कि एक क्वेश्चन आपको पीटी में, मेंस में और इंटरव्यू में कहीं ना कहीं टकरा जाएगा। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना? और ज़्यादा मेहनत नहीं है यहाँ पर, बहुत आराम से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। हमारा पर्पस ही वही है कि आपको हम डायनेमिक सीरीज से ले जाके 40-50 क्वेश्चन आपको पक्का पकड़वा दें। अब 20, 25, 30, 40 क्वेश्चन तो आप वहाँ से सही कर ही लोगे स्टैटिक से, बस इसी में एग्जाम निकल जाता है। 78 मार्क्स पर तो एग्जाम निकला है। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में आप 50 गलत कर दोगे, मान लिया, तभी 50 बचा। तो 50 गलत करने में अटेम्प्ट तो 30 ही लो भाई, तो 13 अटेम्प्ट लोगे, तो 30 का 10 पेनाल्टी चला गया, यही ना हो गया पेनाल्टी। पेनाल्टी कितना हो गया? 10 क्वेश्चन। 30 अगर करोगे तो 10 पेनाल्टी चला गया। इधर तुम्हारा 50 है, इस 50 में तुम मतलब कितना करोगे तो 78 नंबर, 80 नंबर आ जाता है। यहाँ पर मान लिया कि 40 करते हो, इधर 20 करते हो, तब भी तो आ जाता है। 10 यहाँ भी कम कर दो, तब भी आप आराम से ले आते हो 80 नंबर से ऊपर। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है पीटी निकालना, और आईएएस निकालना ज़्यादा आसान है, क्योंकि आप पीटी का जैसे बैरियर क्रॉस कर जाते हो तो आपका कंपटीशन मात्र 10,000 बच्चों में रहता है, और 10,000 में 5,000 काम के नहीं है, 5,000 में 3,000 इंटरव्यू देते हैं, तो ईजी हो जाता है। तो ये आपको जब क्यों नहीं निकलता है पीटी? क्योंकि डायनेमिक कोई नहीं पढ़ा रहा है, कहीं भी पीआईबी की कोई क्लास ही नहीं होती है। इसरो ने क्या नोटिफिकेशन किया? किया ही नहीं।
मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के वेबसाइट पे अभी आया है वेस्टर्न घाट का 2026 का, ये 27 जुलाई को। न्यूज़पेपर में इतना छोटा सा दिया था, दिया ही नहीं था। वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के वेबसाइट से मिला है। समझ रहे ना बात को? तो ये कोई पढ़ा ही नहीं रहा है। इसलिए मैं बोलता हूं कि यूट्यूब जो है सबसे खतरनाक जगह है। वहां पर सभी फेल्योर्स लोग वहां पहुंच चुके हैं, और आप उसमें से खोज नहीं पाओगे कि कौन काम का है कौन काम का नहीं है। समझ रहे हो ना? तो जब तक आप पीआईबी में नहीं जाओगे, पीआईबी हो गया, इसरो का हो गया, आरबीआई का गाइड हो गया, डिफरेंट मिनिस्ट्री के आपके आएंगे, क्लाइमेट चेंज का तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। ये सब जब तक नहीं करोगे, आरबीआई इसलिए होता है क्योंकि भाई आपको आना पड़ता है इकोनॉमी के लिए, इसरो क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, हाँ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इससे भी आजकल काफ़ी आ रहे हैं, पीआईबी से। इस सबको सर्च करना पड़ता है, तब जाकर डायनेमिक का फील्ड क्लियर होता है। समझ गए ना? ये कोई करता नहीं है। यही कारण है कि एग्जाम में कोई कोई द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करा रहे हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ के तुम क्या कर लोगे? तो न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है बहुत क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़पेपर पीआईबी और साइट से ही लेता है हिंदू। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन हमारा इंपॉर्टेंट बन रहा है। नहीं तो पूरा न्यूज़पेपर कितना पेज का होता है? 32 पेज का। और काम का चीज़ तो वहाँ पर मैक्सिमम 7 या 8 ही टॉपिक मिलेगा, और एक टॉपिक बार बार डिस्कशन, हर आदमी अलग तरीके से एनालिसिस करेगा, वो भी काम का नहीं है। तो यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव। तो यू नीड ए मेंटर, इसमें कोई दो मत नहीं है आपको। लेकिन एक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चाहिए आपको, एक मेंटर चाहिए जो कि एग्ज़ाम निकालने के लिए हमेशा हर समय वो अपना एग्ज़ाम निकाल सकता हो। और ऐसा आदमी अगर हो तो वही मेंटर बन पाएगा, कोई एग्ज़ाम निकाल सकता है। बाकी क्या होता है, अपने अपने सब्जेक्ट में सब भागे जाएंगे, फिर वही प्रॉब्लम होगा। वही होता है कोचिंग में, सब अपने अपने सब्जेक्ट में भागते हैं। सब्जेक्ट में भागेंगे तो कौन पीआईबी पढ़ने जाएगा? इसरो कौन पढ़ेगा? वो तो पढ़ेगा नहीं। क्लियर है ना? ठीक है, तो